जय हिंद दोस्तों। एनडीए का एग्जामिनेशन हो चुका है और अब बच्चे जो इस बात का इंतजार करेंगे सर कट ऑफ किया जाएगा और रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो एनडीए के लिए बच्चों को गाइड करते हैं, मैक्सिमम का कहना यह है कि जो कट ऑफ रहेगा वो 320 के आसपास रहेगा। तो दोस्तों 320 सब लोग कह रहे हैं और सब लोगों के कहने के अनुसार अपन भी मान ही लेते हैं कि 320 के आसपास कट ऑफ जाएगा। बट मेरा आपसे जो कहना है वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि जो अपने हाथ में है उसकी क्या चिंता करना और जो अपने हाथ में नहीं है उसकी क्या चिंता करना। आपके हाथ में था पढ़ाई करना, एग्जामिनेशन तक अपना 100% एफर्ट्स देना। आपने एग्जामिनेशन तक अपना 100% एफर्ट्स दिया, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आए। अब एग्जाम में आप परफॉर्म कर चुके हो, अब रिजल्ट आपके फेवर में आएगा या नहीं आएगा वो आपके हाथ में अभी नहीं है। जितना आपके हाथ में था उतना परफॉर्म कर चुके हो। कट ऑफ कितना रहेगा, 320 रहेगा, 310 रहेगा कि 300 ही रह जाएगा या फिर 320 से ऊपर चला जाएगा, यह भी हमारे हाथ में नहीं है। तो मेरा कहना है का जो सीधा उद्देश्य है वो यह है कि आप अननेसेसरी चिंता में ना पड़े। आपको खुद को पता है कि आप एग्जाम के अंदर कैसा परफॉर्म करके आए हो। अगर आप इस मार्क के आसपास अपने आप को पा रहे हो तो दोस्तों आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपने कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू कर दीजिए, साथ ही साथ सुबह सुबह दौड़ना भागना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप इस स्कोर से काफी पीछे रह गए हो तो फिर आप अगर एलिजिबल हो नेक्स्ट एनडीए के लिए तो उस एनडीए की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। या फिर अभी डरना घबराना नहीं, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक चिंता करने की बात नहीं है। अब क्या होगा कि भाई एनडीए का एग्जामिनेशन हो गया 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर को एग्जामिनेशन होने के बाद टेंटेटिवली ऐसा माना जाता है कि 20 डेज के बाद, 20 दिनों के बाद में, 20 से 25 दिनों के बाद में कभी भी रिजल्ट आ जाता है। तो 20 से 25 दिनों में रिजल्ट आ जाता है, यानी कि मान लीजिए कि सितंबर 30 से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब सितंबर 30 के आसपास आपका रिजल्ट जब आ जाएगा तो दोस्तों इसके बाद जिन बच्चों का एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जो है आपको क्या करना होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लगभग 20 दिन है ना, लगभग 20 दिन का टाइम मिलता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में फिर आपको जो है 20 दिन के बाद ही लगभग जो है एसएसबी की डेट चॉइस का ऑप्शन आपको दिया जाता है। एसएसबी की डेट आप सिलेक्ट करते हो वो आपके ऊपर होता है। उसके 20 दिन के अंदर अंदर लगभग आपके एसएसबी स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली इस बार जो है एयरफोर्स के एसएसबी पहले शुरू हुए थे, उसके बाद फिर आर्मी के और उसके बाद नेवी के। तो दोस्तों 1 सितंबर को जिन बच्चों ने एनडीए का एग्जामिनेशन दिया है और जिन बच्चों का एनडीए का एग्जामिनेशन निकलेगा उन बच्चों का एसएसबी इंटरव्यू जो है 1 सितंबर के बाद से आप मान के चलिए कि 1 नवंबर के आसपास कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास में लगभग 2 मंथ्स का टाइम है। 1 नवंबर के बाद कभी भी हो सकते हैं। अब उसमें आपके ऊपर रहेगा कि आप कौन सी डेट सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, आप किस सर्विस के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जो 2 मंथ्स रहेंगे, इन 2 मंथ्स में आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एक्सपीरियंस एसेसर्स का एक पूरा टीम है, पूरी पूल है, जिसमें कर्नल मनोज बर्मन सर साइकोलॉजिस्ट हैं, कैप्टन सतीश यादव सर आईओ हैं, कमांडर सोमल सर जीटीओ हैं, साथ ही कर्नल आशीष शर्मा सर आईओ हैं, कैप्टन अभिमन्यु सर एयरफोर्स के लिए गाइड करते हैं। और मैं बच्चों को आपका जो है ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट और साथ ही साथ पीपीटीटी के लिए गाइड करता हूं। तो ये सारी सुविधाएं आपको फोर्स डिफेंस एकेडमी पर मिलने वाली है दोस्तों। 12,500 रुपया मात्र फीस है, जिसमें आपका कोचिंग और हॉस्टल दोनों शामिल है। तो आपको बहुत भारी भरकम पैसा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको एक बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर ये बहुत ही बढ़िया शानदार जानदार फैसिलिटी मिल रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस फैसिलिटी का लाभ लें और आपका रिकमेंडेशन सुनिश्चित करें। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की